Hello students, our topic is the world biomes. The world biomes. So there are 5 types of world biomes है ना. तो उसमें से फर्स्ट दैट इज़ आर्कटिक तुंद्रा हमने कर लिया था. सेकंड है फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट भी एक टाइप का बायोम है जहाँ का क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल्स वो सारे डिफरेंट हैं. ठीक है. तो फॉरेस्ट जो हैं वो बेसिक 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट इज़ कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड सेकेंड इज़ डेसिडस फॉरेस्ट. ठीक है. फॉरेस्ट के 2 टाइप्स, कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट. ठीक है. तो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट जो हैं आप इसकी पहले रीडिंग लेंगे अपनी बुक पे, पेज नंबर 16 पे, दैट इज़ योर कंटेंट बुक. ठीक है. तो वहाँ पे आप इसकी एक रीडिंग लेंगे और उसके बाद आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. ठीक है. मैं आपको यहीं से अंडरस्टैंड करवाऊँगी कि कॉनिफरस फॉरेस्ट होते क्या हैं. ठीक है. सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो 2 टाइप्स के हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड डेसिडस फॉरेस्ट. ना कॉनिफरस फॉरेस्ट आज हम करेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट. तो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो आर्कटिक तुंद्रा के साउथ साइड में हैं. ठीक है. हमने पढ़ा था आर्कटिक तुंद्रा, और आर्कटिक तुंद्रा के साउथ साइड में क्या है, कॉनिफरस फॉरेस्ट है. अब आपने देखने हैं फीचर्स क्या क्या हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट के. अब फॉरेस्ट तो आपको पता है कि जंगल होता है ना. जंगल में क्या होते हैं, जंगल में ट्रीज़ होते हैं, है ना. फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं. तो जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है वहाँ पे कैसे ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं कोन बियरिंग. मतलब वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर कोन स्ट्रक्चर का, जैसे कि बाकी ट्रीज़ पे फ्रूट्स बनते हैं तो उन पे जो फ्रूट्स होते हैं वो कोन कैसे होते हैं. कोन क्या हुआ, ऐसे ट्राइंगुलर जैसा है ना. ट्राइंगल हो गया 2D में, तो कोन हो गया 3D में. जैसे आप बर्थडे पे वो कैप पहनते हैं ना, वो ट्राइंगल शेप की, दैट इज़ कोन, है ना. उसे हम कोन कहते हैं. तो इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं उन पे क्या होती हैं, वो कोन के फ्रूट्स होते हैं, कोन शेप के. ठीक है. जैसे आप जब यहाँ से जम्मू जाते हैं तो आपने रोड में देखा होगा कि बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं. ठीक है. और वो ट्रीज़ खुद भी ट्राइंगुलर शेप के होते हैं. ठीक है. अगर आप वो ट्रीज़ को देखें तो वो भी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ट्राइंगुलर शेप के वो होते हैं. ठीक है. तो और उन्हीं के ऊपर जो है वो ट्राइंगुलर शेप की जो है वो फ्रूट्स उनके बनते हैं. ठीक है. तो जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है वहाँ पे कोन शेप के ट्रीज़ होते हैं और उन ट्रीज़ पे कोन शेप के फ्रूट्स भी होते हैं. इसीलिए तो इन फॉरेस्ट का नाम है कॉनिफरस. कॉनी मीन्स कोन. ठीक है. कॉनी मीन्स कोन. तो यहाँ के फॉरेस्ट के जो ट्री हैं वो किस शेप के होते हैं, जनरली कोन शेप के होते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दीज फॉरेस्ट प्लाइड सॉफ्ट वुड टिम्बर विच इज़ यूज टू मेक पेपर. अब जो ये फॉरेस्ट है कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे जो हैं इन फॉरेस्ट से जो ट्रीज़ होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं उनसे हमें सॉफ्ट वुड मिलती है. ठीक है. सॉफ्ट वुड वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है हार्ड वुड, दूसरी होती है सॉफ्ट वुड. तो इन फॉरेस्ट से हमें सॉफ्ट वुड मिलती है. अभी आपको इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है. अभी आप इतना याद रखेंगे कि जो सॉफ्ट वुड है उससे हम विंडोज़ के फ्रेम बनाते हैं. ठीक है. जैसे जब मकान बनाते हैं तो विंडोज़ लगाने के लिए हम ऐसे फ्रेम लगा लेते हैं ना, जगह रख लेते हैं, तो वो किसकी बनती है, इसी सॉफ्ट वुड की. ठीक है. और सॉफ्ट वुड जो है वो पेपर बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है. ठीक है. तो सॉफ्ट वुड कितने टाइप्स की होती हैं, 2, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड. सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड. तो सॉफ्ट वुड जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, एक तो वो विंडोज़ के जो फ्रेम्स होते हैं वो बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए. बट जो सेकंड हार्ड वुड है वो हमें फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होती हैं. ठीक है. तो क्या है फर्स्ट फीचर जो है यहाँ के फॉरेस्ट में, कि ये जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, उस पर फ्रूट भी कोन शेप का होता है. इस फॉरेस्ट से हमें सॉफ्ट वुड मिलता है जिसे हम पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. और अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का जो इस फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कोल्ड होता है. ठीक है. तो आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, क्लाइमेट इज़ कोल्ड. ठीक है. क्लाइमेट कोल्ड है यहाँ का. ठीक है. यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड, ठंडा क्लाइमेट होता है. और अगर हम यहाँ की सॉइल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो यहाँ की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल होती है.
क्या होती है? लेस फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है? फर्टाइल? उपजाऊ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना। तो जहाँ पे अगर वो सॉइल जहाँ पे जो है वेजिटेशन अच्छा हो, जहाँ पे हर एक क्रॉप इजीली ग्रो कर सके, उसे हम फर्टाइल लैंड कहते हैं। बट यहाँ के जो फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो ट्री हैं, यहाँ के जो ट्री हैं वो अपने लीव्स शेड नहीं करते। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे घर में ट्रीज़ होते हैं एप्पल्स के या किसी भी फ्रूट के, तो समर्स के बाद वो अपनी लीव्स जो हैं वो शेड कर देते हैं ऑटम मंथ में, है ना। पेड़ जो है अपने लीव्स जो है गिरा देते हैं, फिर जब समर्स आती हैं फिर से बनते हैं। बट इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स शेड नहीं करते। ठीक है, जिसके कारण यहाँ की जो लैंड है वो लेस फर्टाइल होती है, क्योंकि वही जो पत्ते गिरते हैं ना पेड़ से, वही हमारी लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा होता ही नहीं है। इसके कारण यहाँ फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट की जो कॉनिफरस फॉरेस्ट की जो लैंड होती है वो लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो फर्स्ट फीचर क्या है कि यहाँ पे कोन बियरिंग ट्रीज होते हैं। सेकंड है कि यहाँ से हमें सॉफ्टवुड टिम्बर मिलता है, जो कि हमें पेपर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है और यहाँ की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, क्योंकि कॉनिफरस फॉरेस्ट के ट्रीज अपनी लीव शेड नहीं करते। ठीक है ना। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो यहाँ पे द मूस एक एनिमल है, मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूँगी। ठीक है, वो यहाँ पे रहता है क्योंकि ये सूटेबल है। ये एनिमल जो हैं ये कोल्ड क्लाइमेट में रह सकते हैं, इसीलिए ये एनिमल यहाँ ही पाए जाते हैं, इसी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके अलावा रेड फॉक्स और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे होते हैं। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं। कौन कौन से ट्रीज़? पाइन्स, स्प्रूसेस एंड फर्स। तो ये तीनों जो ट्रीज़ हैं ये कैसे शेप के होते हैं? कोन शेप के, इस शेप के वो होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट में। ठीक है, और ये पाइन्स वगैरह जो हैं ये आपको यहाँ से जम्मू जाते हुए रोड पे भी दिखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही है, आप इसे लिखेंगे और इसे 10 टाइम्स रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।